Welcome to Study Earth again. I am Muhtasim Raza and you. Let's start our topic. बेटा ये चैप्टर लगता ख़त्म होने वाला है अब. हम लोगों ने तमाम टॉपिक्स पे वन बाय वन डिस्कशन कर चुका है. लास्ट टॉपिक है दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. ठीक है, क्या टॉपिक है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. What is the topic? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. वेरी सिंपल है. सर्कुलर मोशन कहते किसको हैं? वेरी सिंपल कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ इट्स मोशन इज कंसिडर्ड एज सर्कुलर मोशन. क्या? सपोज दैट this is a circle, center O. Now suppose a body is moving in a circular path, then its motion is considered as circular motion. क्या बचपन से पढ़ते हैं आप क्लास 6-7 से कि when a body moves on a circular path then its motion is considered as circular motion. कि जब कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा ऐसे मोशन को सर्कुलर मोशन कहेंगे. बहुत ही सिंपल है. आइए समझते हैं सर्कुलर मोशन में क्या होने वाला है. सपोज दैट एक बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया P से, सपोज यहाँ पहुँच गया Q पे. सपोज दिस इज वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड. कुछ देर के बाद इसकी मान लेते हैं स्पीड v मीटर पर सेकेंड ही है. मान लेते हैं यहाँ पे भी स्पीड उसकी v मीटर पर सेकेंड ही है. ठीक है. अब एक आदमी ये कहता है कि बॉडी जो है सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है और वेलोसिटी कांस्टेंट है. क्या कह रहा है कि बॉडी मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. ये मेरे बच्चों क्या बोला गया कि एक बॉडी मूव कर रहा है किस पे? सर्कुलर पाथ पे. वेलोसिटी कांस्टेंट है. क्या ये स्टेटमेंट राइट है? इस पे हमको गौर फिक्र करना पड़ेगा. क्या बोले हम कि बॉडी मूव कर रहा है. किस पे मूव कर रहा है? सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. कंडीशन हमने क्या कहा कि वेलोसिटी कांस्टेंट. अब जरा गौर कीजिएगा. वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, पढ़ चुके हैं आप. इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, इसके पास डायरेक्शन भी है. मान लेते हैं 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है. ठीक है. क्या देख रहे हैं आप कि बॉडी क्या कर रही है? 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है. हम चाह के भी वेलोसिटी को कांस्टेंट नहीं कर सकते अगर बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, क्योंकि यहाँ पे हम देखेंगे. चलिए मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दिया आपने 20 मीटर पर सेकंड. ठीक है, पॉसिबल है. मैग्नीट्यूड कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड, कांस्टेंट है 20 मीटर पर सेकंड, पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें, किसी डायरेक्शन पे जरा गौर करें, हम क्या देख पा रहे हैं? इधर डायरेक्शन यहाँ है, इधर डायरेक्शन इधर 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 है. व्हाट वी आर लुकिंग, व्हाट वी कैन से हियर कि सर हम तो ये देख पा रहे हैं कि हम डायरेक्शन तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता. वो तो हर मोमेंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है. यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर है, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया. क्या पता चला कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा भैया हम चाह के भी उसके डायरेक्शन को फिक्स नहीं कर सकते, वरना तो फिर सर्कुलर पाथ पे बॉडी मूव ही नहीं कर पाएगी. सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा
ठीक है साहब, डायरेक्शन तो हम चाह के भी कांस्टेंट नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट हमने लिखा कि बॉडी मूव्स ऑन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट वेलोसिटी, गलत हो गया। नॉट पॉसिबल एट ऑल, मुमकिन ही नहीं है। तो पता ही चला कि जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगा उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट मुमकिन नहीं है ना। हाँ, अलबत्ता एक बात ये कर सकते हैं कि हम क्या करें, स्पीड कांस्टेंट कर दें, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर दें वेलोसिटी का, ये पॉसिबल है। जैसे मैंने फिक्स यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड फिक्स कर दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, ये मुमकिन है। चलिए, इट इज़ पॉसिबल। तो पता चला दो बातें हो गई कि अब कोई बॉडी जब सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो हम उसकी स्पीड को कांस्टेंट कर देते हैं। उसी का नाम है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, कि जब कोई बॉडी किस में मूव करे, सर्कुलर पाथ में मूव करे, किसके साथ, विथ कांस्टेंट स्पीड, नॉट वेलोसिटी। याद रखिएगा इस बात को। स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कहिएगा कि हम जो है उसके इसको कांस्टेंट कर दें, डायरेक्शन को फिक्स कर दें, नॉट पॉसिबल, चाह के भी नहीं हो सकता। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो थोड़ा सा हम डेफिनेशन को, ये तो गलत हो गया है ना साहब, कोई भी बॉडी जब सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो वेलोसिटी कांस्टेंट नॉट पॉसिबल, ये कांस्टेंट हो ही नहीं सकता। हाँ, स्पीड कांस्टेंट हो सकता है। क्या कांस्टेंट हो सकता है? स्पीड, यानी कि ये हम अगर कहें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी को कांस्टेंट कर दें, स्पीड को कांस्टेंट कर दें। वेलोसिटी कांस्टेंट मुमकिन ही नहीं है, डायरेक्शन को फिक्स कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा स्पीड कांस्टेंट कर सकते हैं। जब स्पीड कांस्टेंट हो जाए, मैंने बॉडी मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ विथ कांस्टेंट स्पीड, विथ कांस्टेंट स्पीड। अब स्पीड कांस्टेंट कर दिया, तब ऐसे मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। क्या कहेंगे उसको हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। कब, जब उसका स्पीड कांस्टेंट हो जाए। वेलोसिटी कांस्टेंट तो कर ही नहीं सकते, चांस ही नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, मुमकिन ही नहीं है। हाँ, क्या कांस्टेंट कर सकते हैं बच्चे, हम स्पीड को कांस्टेंट कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को कांस्टेंट कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ कर रखा है। क्लियर है? ऐसे मोशन को क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ऑब्वियसली जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, जब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, है ना, जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा, क्योंकि वेलोसिटी तो कांस्टेंट हो ही नहीं सकता, तो पॉसिबल ही नहीं है। जब स्पीड कांस्टेंट नहीं होगा तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा। लेकिन हमें पढ़ना क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आप मेरे ख्याल से बात दिमाग में आ गई कि जब भी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात आएगी तो हम क्या बोलेंगे, स्पीड कांस्टेंट है। व्हाट वी कैन से, स्पीड विल बी कांस्टेंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम इसको यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या करेंगे बेटा, हम क्या पढ़ना है हमको, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दिमाग में बात आ जानी चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। इसको हम स्पीड भी कह सकते हैं, बिल्कुल स्पीड ही होगा। हाँ, स्पीड हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड विल बी कांस्टेंट। चलिए, अब ये मान लेते हैं हमारा सर्कुलर मोशन है ना, ये मान लेते हैं हमारे पास सेंटर है, यहीं से हम एक्सिस बना लेते हैं। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, सपोज दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, मान लेते हैं एक बॉडी का पोजीशन है ना, यहाँ पर है ना, मान लेते हैं कि सब ये पोजीशन इसका गिवन है P, मान लेते हैं ये पोजीशन हो गया इसका Q। क्लियर? मान लेते हैं कि बॉडी जो है किस स्पीड से जा रही है, V मीटर पर सेकेंड, मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, कुछ भी स्पीड हो सकती है। ठीक है, आपको अच्छी तरह मालूम है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में हम उसके पोजीशन को नापेंगे। दिस इज द पोजीशन, सपोज R1 है ना, सपोज दिस इज द पोजीशन R2। क्लियर है? दिस इज द पोजीशन R1, दिस इज द पोजीशन
R2। हम बोलेगा सर रेडियस तो बराबर है तो R1 R2 क्यों लिखा? बेटा डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, यहाँ पे पोजीशन, यहाँ ये पोजीशन, ये पोजीशन के साथ तो डायरेक्शन भी है ना, इसलिए मैंने R1 एंड R2। हाँ मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम पोजीशन की बात करेंगे तो इसलिए R1 R2 अलग अलग किया है। यार जैसे बॉडी जब यहाँ से यहाँ गई तो चेंज इन पोजीशन की बात करेंगे तो ये PQ हो जाएगा। तो जो PQ हो जाएगा दैट इज डेल R। डेल R बोला तो चेंज इन पोजीशन, तो डेल R हो जाएगा क्या? R2 माइनस R1। ठीक है, जो डेल R होगा दैट इज R2 माइनस R1 दैट इज चेंज इन पोजीशन। यार ऐसी बात है, कुछ टाइम तो लगा होगा, तो हम अगर डेल R बाई डेल T करें चेंज इन पोजीशन विथ टाइम, तो मेरे ख्याल से इसी को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी कहते हैं। तो अगर वेलोसिटी की बात है तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा साहब? डेल R बाई डेल T, चेंज इन पोजीशन विथ टाइम। मेरे ख्याल से यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। यहाँ से यहाँ तक बढ़ गई, यही आपका क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, चलिए सर, यही आपकी हो गई वेलोसिटी, दैट इज नथिंग, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। अभी यहाँ नई बात हम करेंगे, दैट इज लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, दैट इज कॉल्ड लीनियर वेलोसिटी। मेरा से ध्यान दें, अब यहाँ पे एक नई चीज़ हम पढ़ेंगे, दैट इज, है ना, ये तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, है ना सर, कि बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? तो डेल R अपॉन डेल T हो गया, दैट इज V हो गया। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ पे हम गौर करेंगे। वैसे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्कुलर मोशन हो तभी होगा, किसी भी मोशन में हो सकता है, लेकिन सर्कुलर मोशन हम लोग स्पेशली उसको पढ़ते हैं। सपोज यहाँ जब बॉडी थी तो एंगल कितना था? θ1। जब यहाँ पोजीशन चला गया तो एंगल कितना हो गया? θ2। तो पता ही चला कि जब बॉडी यहाँ से यहाँ गई तो केवल लीनियर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी हुआ है। क्योंकि नई बात आई आपके लिए, 9th क्लास के लिए, क्या आ गया? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन लीनियर पोजीशन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज इन एंगुलर पोजीशन। एंगल में चेंजिंग की बात करेंगे आप, दैट इज चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट इज डेल्टा थीटा। दैट इज क्या है? देखो तो कितना चेंज हुआ। पहले यहाँ है तो एंगल θ1 है, अब यहाँ है तो θ2 है, तो चेंज कितना हो गया बेटा? θ2 माइनस θ1, तो डेल्टा थीटा हो गया θ2 माइनस θ1। दैट इज कॉल्ड चेंज इन एंगुलर पोजीशन, दैट इज डेल्टा R2 माइनस R1, दैट इज चेंज इन लीनियर पोजीशन। अब तक हम जो पढ़ रहे थे वो लीनियर पोजीशन में पढ़ रहे थे। अब एक नई क्वांटिटी हमने कहा एंगुलर पोजीशन में चेंजिंग, एंगल में क्या क्या चेंजिंग हो रहा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि सर्कुलर मोशन में हो, ये आपका क्या नाम कहता है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पर। मान लो एक बॉडी यहाँ मूव करते हैं, डिटेल पे बात करेंगे। सपोज यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, पहले एंगल कितना है बेटा? θ1। अब यहाँ से यहाँ ऑब्जेक्ट देखते हैं, एंगल कितना हो गया? θ2। अब भी हम देख पा रहे हैं कि एंगल में टाइम के साथ साथ चेंजिंग हो रही है, यानी कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो कहीं भी हो सकता है। तो खैर यहाँ पर ध्यान दें तो ये हो गया θ2 माइनस θ1। जिस तरह से आपने लीनियर वेलोसिटी निकाला, क्या किया? लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाई लीनियर टाइम। उसी तरह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई एंगुलर टाइम, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। क्या कहलाएगा? एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। हाँ, एंगुलर वेलोसिटी, है ना। सारी बातें सेम है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे हम लोग अब तक जो पढ़ रहे थे वो लीनियर पोजीशन में चेंजिंग था, तो लीनियर वेलोसिटी पढ़ रहे थे। अभी हम जो पढ़ रहे हैं एंगुलर पोजीशन में चेंजिंग। अभी एंगल क्या बना रहा है? बोलो θ1। यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है? बोलो θ2। चेंज कितना हो गया? θ2 माइनस θ1। टाइम तो कुछ ना कुछ लगा होगा, तो टाइम के साथ साथ एंगुलर पोजीशन में जो चेंजिंग आ गया तो बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया।
सॉरी एंगुलर वेलोसिटी होगी, दैट इज कॉल्ड ओमेगा। सिंबॉलिकली इसको ओमेगा से लिखते हैं, ठीक है। तो v इज इक्वल टू डेल आर बाई डेल टी, चेंज इन लीनियर पोजिशन बाई चेंज टाइम, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी चेंज इन एंगुलर पोजिशन विथ टाइम, दैट इज डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। सिमिलरली आपको मालूम होगा एक्सलरेशन, एक्सलरेशन कैसे निकालते थे, डेल v बाई डेल टी, दैट इज कॉल्ड लीनियर एक्सलरेशन। अब तक जो हम एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे वो लीनियर एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे, क्योंकि हम बात जो कर रहे थे स्ट्रेट लाइन में बात कर रहे थे, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे थे। लीनियर डिस्प्लेसमेंट से लीनियर वेलोसिटी निकला था। अब लीनियर वेलोसिटी में जो चेंजिंग देख रहे हैं तो हम उसको क्या बोलेंगे साहब, लीनियर एक्सेलरेशन। लेकिन अगर आप कहेंगे कि साहब डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, डेल ओमेगा बाई डेल्टा टी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्यों, दिस एंगुलर वेलोसिटी। सब कुछ वही है, लीनियर है तो सब कुछ लीनियर बोलेंगे, एंगल में है तो एंगुलर बोलेंगे, बहुत ही सिंपल है ना। तो क्या बोलेंगे साहब, अल्फा, इसको अल्फा से लिखते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। क्या कहलाएगा वो, एंगुलर एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गई। तो अब जो आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा था जरा सा उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, ताकि अगर आपको एंगुलर इसमें लिखना हो इक्वेशन ऑफ मोशन तो कैसे लिखेंगे। जैसे आपने 3 इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें तो ओमेगा, ओमेगा नॉट प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन। अब यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा टी स्क्वायर। उसी तरह से बात करेंगे जब एंगुलर वेलोसिटी है ना, तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा डेल्टा थीटा। जब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारे इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। बस ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लीनियर वेलोसिटी है, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी है, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। उसी तरह से एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। बाकी तो बात आप समझ ही रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है। तो पता ही चला जब भी बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो ज़रा हम लोग एंगुलर पोजीशन को नहीं इग्नोर कर सकते। हाँ, अलग बात है कि हमने अब तक इग्नोर किया था, यहाँ इग्नोर नहीं कर सकते। ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होना चाहिए। चलिए साहब, ज़रा सा अगर हम ध्यान दें, किसी भी ज्योमेट्रिकली आप देखेंगे कोई भी सर्कल अगर आपके पास है, जैसे कि आपको मालूम है ये सर्कल है, तो ये एंगल कितना हो गया साहब, डायमीटर सेंटर है, तो एंगल कितना हो गया 180, ठीक है। पूरा एंगल कितना हो गया साहब 360। क्या देखते थे कि जब एंगल 180 हो गया तो ये जो हमारा सेमी सर्कल हो गया, यानी कि ये हो गया पाई आर। जब एंगल 360 हो गया तो ये सर्कल बन गया, तो इसका कितना हो गया साहब 2 पाई आर। उसी तरह से अगर हम बात करेंगे कि क्वाड्रेंट बना दें, अगर एंगल 90 है, सर्कल का 1/4 हो गया, दैट इज पाई आर बाई क्या होता हो जाएगा 4, ये हो जाएगा पाई आर बाई 4, ये भी हो जाएगा पाई आर बाई पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2, पाई आर बाई 2। क्या देख पा रहे थे कि जूं जूं आर्क का लेंथ बढ़ता है तू एंगल बढ़ता है। ये आर्क है, एंगल 90 है, ये आर्क है तो एंगल 180 है, पूरा ले लिया तो एंगल 360 हो गया। अगर हम छोटा सा आर्क लेंगे एंगल घट गया, और छोटा कर देंगे एंगल और घट जाएगा। पता ही चला कि आर्क ऑफ द लेंथ और जो थीटा है उसमें कुछ रिलेशन है, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, दैट इज थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। एल इज ए आर्क ऑफ द लेंथ, ठीक है। अब देख ही रहते जब 180 है तो आर्क ऑफ द लेंथ कितना है पाई आर,
तो ये हो जाएगा पाई आर बाई आर। तो कितना हो गया एंगल पाई, पाई रेडियन में आता है एक्चुअली, इसकी वैल्यू 180 डिग्री होती है, पढ़ेंगे जब हम ट्रिग्नोमेट्री तो बताऊंगा मैं आपको वहाँ पे। उसी तरह से जब आपने 360 कर लिया तो थीटा हो जाएगा 2 पाई आर बाई आर, 2 पाई तो 360 डिग्री है ना, 2 पाई रेडियन हो गया ये। उसी तरह से अगर हम इसको जो है क्या कर दें, पाई आर बाई 2 कर दें तो आर पाई बाई 2 रेडियन मीन्स 90 डिग्री। क्या देख पा रहे थे, तो जब हमने थीटा क्या किया, लेंथ जो आर्क ऑफ द लेंथ को डबल कर दिया है ना, तो एंगल भी क्या हो गया, डबल हो गया। यहाँ लेंथ पाई आर था, एंगल क्या नाम कहते 180 डिग्री था, पाई रेडियन था। अब ये 2 पाई आर कर दिया तो 360 डिग्री हो गया। अब ये हमने पाई आर बाई 2 कर दिया तो 90 डिग्री हो गया। क्या देख पा रहे हैं कि अगर इसको डबल किया एंगल भी डबल हो गया, इसको हाफ किया एंगल भी हाफ हो गया। तो पता ये चला कि थीटा और आर्क ऑफ द लेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है वो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। और बाकी आर तो हमने रेडियस ऑफ द सर्कल कांस्टेंट यूज किया है वहां पर, तो थीटा जो है वो क्या हो गया मेरे बच्चों, एल बाई आर हो गया। क्या हो गया, एल बाई आर। तो अब आ जाओ, अगर हम यहाँ से यहाँ की बात करें तो जो थीटा हो जाएगा, मान लो बॉडी पी से लेके क्यू तक मूव किया, जो लिनियर डिस्प्लेसमेंट है फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट आर्क ऑफ द लेंथ, और ये हम लगभग सेम ही मानते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा एल बाई आर। तो एल हो जाएगा लिनियर डिस्प्लेसमेंट, दैट इज डेल्टा आर है ना, डिवाइडेड बाई आर। तो पता है चला कि जो डेल्टा आर है दैट इज हो जाएगा थीटा इंटू आर, यानी कि जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल। क्लियर है। और आप जानते हो अभी हमने कहा था कि थीटा में चेंजिंग जो होगा किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ, तो वो क्या कहलाएगा आपको, एंगुलर वेलोसिटी कहलाएगा। तो अगर हम थीटा बाई टी कर दें यहाँ से, तो डेल आर बाई इधर डेल टी हो जाएगा, इधर थीटा बाई टी हो जाएगा इंटू आर, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। अभी आपको कहा दैट इज लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा, दैट इज वी हो जाएगा मेरे बच्चों, थीटा बाई टी दैट इज एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज ओमेगा हो जाएगा मेरे बच्चों। तो ये ओमेगा हो गया। पता ये चला कि दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से हम ये इक्वेशंस को एंगुलर पोजीशन में जब चेंजिंग आएगा तो कन्वर्ट करेंगे। और फिर हमने कहा किस तरह से हमारा जो रिलेशन है कि v इज इक्वल टू क्या है, ओमेगा इंटू आर है। क्लियर है। तो इस तरह से हम लोग अगर चीज़ों को देखें तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन निकल के आया कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। इस पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, हम लोग इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे डिटेल में। सर्कुलर मोशन में कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत हो तो फिर हम उस पर बात करेंगे। फिर हम एंगुलर वेलोसिटी और जो है हमारा एंगुलर वेलोसिटी पर बात कर लिया, एंगुलर एक्सेलरेशन, लीनियर एक्सेलरेशन, इस पर हम तफसील से और बात करेंगे। और भी टॉपिक्स हमारे सामने आएंगे और भी क्वेश्चंस आएंगे, इंशाल्लाह हम लोग इसको करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको वीडियोस पसंद आ रहा है तो बढ़िया से इसको देखते रहें, सीखते रहें, और कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हमको ज़रूर आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हमारा ऑफलाइन क्लास भी चलता है पश्चिम पाली किशनगंज में, आप अगर चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।